क्या आपने कभी किसी को देखा है जो अपनी मुश्किलात को गलत तरीकों से हल करने की कोशिश में मजीद मुसीबत में फंसता चला गया हो? यही कुछ ये यहूदा के बादशाह अहस के साथ हुआ। मरकजी पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। जब हम वक्ती तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए बुराई से समझौता करते हैं, तो अक्सर न सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ खो बैठते हैं, बल्कि अपनी दियानतदारी भी गंवा देते। कहानी एक चौंका देने वाले मंजर से शुरू होती है। इशोर से मदद हासिल करने के बाद अहस दमिश्क जाता है और वहां एक मुशरिकाना कुर्बानगाह देखता है जो उसे बहुत पसंद आती है। खुदा के वफादार रहने के बजाय वो इस कुर्बानगाह के तफसीली नक्शे यरूशलेम भेजता है और काहिन औरा को हुक्म देता है कि इसकी नक्ल तैयार करे। जरा इस पर गौर करें। खुदा के लोगों का बादशाह खुदा के हैकल को एक मुशरिकाना नमूने पर दोबारा डिजाइन कर रहा है। वो तो यहाँ तक करता है कि असली कांसी की कुर्बानगाह को हटा देता है ताकि नई कुर्बानगाह के लिए जगह बनाई जा सके। लेकिन अहस यही नहीं रुकता। वो हैकल के सामान को काट डालता है, इसके दरवाजे बंद कर देता है और यरूशलेम भर में मुशरिकाना कुर्बानगाहें कायम कर देता है। तवारीख हमें बताती हैं कि मुसीबत के वक्त में बादशाह अहस खुदावंद के साथ और भी ज्यादा बेवफा हो गया। इसकी सोच अफसोसनाक हद तक तंजिया है। वो दमिश्क के देवताओं की परस्तिश करने का फैसला करता है क्योंकि वो उसके दुश्मनों की मदद करते नजर आए। मुक़द्दस सहीफे बयान करते हैं कि यही देवता उसकी तबाही और तमाम इसराइल की बर्बादी का सबब बने। खुदा होशे नबी के जरिए अपनी कौम की बेवफाई पर अपने दिल के टूटने का इजहार करता है। एक वालिदैन की मोहब्बत भरी तस्वीर कशी करते हुए वो याद करता है, जब इसराइल बच्चा था मैंने इसे मोहब्बत की। मैं ही था जिसने अफराइम को चलना सिखाया, उनको बाजुओं से थाम कर चलाया। लेकिन वो ये ना समझे कि मैं ही था जिसने उन्हें शिफा दी। मैंने उन्हें इंसानियत की रस्सियों से, मोहब्बत के बंधनों से रहनुमाई दी। फिर भी इस मोहब्बत भरी देखभाल के बावजूद लोगों ने हिफाजत के लिए गैर मुल्की इत्तेहादों और बुतों की तरफ रुजू किया। ये साया उनकी मिस्र पर बेवकूफ़ाना भरोसा को बयान करता है। अफसोस उन पर जो मदद के लिए मिस्र की तरफ जाते हैं, जो घोड़ों पर भरोसा करते हैं, जो अपने रथों की कसरत पर एतमाद करते हैं। लेकिन वो इसराइल के कुद्दूस की तरफ नहीं देखते। वो उन्हें याद दिलाता है कि मिस्री सिर्फ इंसान हैं, खुदा नहीं। उनके घोड़े गोश्त हैं, रूह नहीं। इसके नताइज सख्त होंगे। होशे के जरिए खुदा खबरदार करता है कि वो खुदावंद के मुल्क में नहीं रहेंगे। अफराइम मिस्र वापस जाएगा और अस्वर में नापाक खाना खाएगा। जिन कौमों पर उन्होंने हिफाजत के लिए भरोसा किया, वही उनकी जलावतनी का जरिया बनेंगी। फिर भी जब वो अदालत का ऐलान करता है, खुदा का दिल टूट जाता है। ए अफराइम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? ए इसराइल, मैं तुझे कैसे हवाले कर दूं? मेरा दिल मेरे अंदर बदल गया है। मेरी सारी शफकत जाग अलिफाटे हैं। वाह, कैसी मोहब्बत है खुदा की। लेकिन इन तारीख पेशगोइयों के बीच में भी उम्मीद की किरण चमकती है। ये साया ऐलान करता है, फिर भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने को तरसता है। इसीलिए वो अलिफाट है दाता का तुम पर रहम करे। वो वदा करता है कि एक दिन, चाहे तुम दाएं मड़ो आबाइन, तुम्हारे कानों के पीछे से एक आवाज आएगी जो कहेगी, यही रास्ता है, इसी पर चलो। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपनी इस फितरत को पहचानना होगा कि हम गलत जगहों पर तहफ़्फ़ुज़ तलाश करते हैं। जैसे इसराइल ने गैर मुल्की इत्तेहादों और बुत परस्त खुदाओं की तरफ रुजू किया, वैसे ही हम भी अक्सर पैसे, रिश्तों, कामयाबी या इंसानी अक्ल पर भरोसा करते हैं, खुदा पर नहीं।
जब हम मुश्किल में हों तो हमें ये जांचना चाहिए कि क्या हम सबसे पहले खुदा की तरफ रुजू कर रहे हैं या दुनियावी हलोहे को अपनी असल उम्मीद समझ रहे हैं। हमें आहिस्ता आहिस्ता समझौता करने के रुझान से भी होशियार रहना चाहिए। एहस ने इब्तिदा में हैकल को बंद नहीं किया था। उसने छोटी छोटी तब्दीलियों से आगाज किया जो इस वक्त शायद माकूल लगी हों। गुनाह अक्सर उसी तरह काम करता है। छोटे समझौतों से आगाज होता है जो बाद में बड़े गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। हमें अपनी इबादत के मामले में खास तौर पर मोहतात रहना चाहिए। हमें कभी भी दुनियावी निज़ाम के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। हमारी इबादत जो हम वाहिद सच्चे और जिंदा खुदा की करते हैं, इसे दुनियावी निज़ाम के मुताबिक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी इबादत हमें खुदा की हुजूरी में ले जानी चाहिए। तभी हम हकीकी तौर पर तब्दील होंगे। मजीद ये कि हमें याद रखना चाहिए कि खुदा का दिल हमारे लिए कभी नहीं बदला। वही खुदा जिसने इसराइल को इंसानी मेहरबानी के बंधनों से रहनुमाई दी, आज भी हमें इसी तरह रहनुमाई देता है। जब हम भटक जाते हैं तो वो अब भी हम पर मेहरबानी करने को तरसता है। इसकी शफकत में कोई कमी नहीं आई और उसकी वापसी की दावत अब भी खिली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने इसराइल की रहनुमाई का वादा किया था। एक आवाज के जरिए कहती है, ये है रास्ता, इसी पर चलो। वो आज भी इन लोगों की रहनुमाई करता है जो उसे तलाश करते हैं। आखिरकार ये आयत हमें याद दिलाती हैं कि हकीकी सलामती सिर्फ खुदा से ही हासिल होती है। ये साया के अल्फाज आज भी सच साबित होते हैं। इंसानी वसाइल महज जिस्म हैं, लो नहीं। जो कुछ भी हम खुदा के सवा भरोसा करते हैं वो आखिरकार नाकाफी साबित होगा, लेकिन जो इसका इंतजार करते हैं, खुदा उनके लिए अलिफाटे खड़ा होने का वादा करता है और रहम दिखाएगा। अशूर की बढ़ती हुई ताकत और इसराइल के समझौते की कहानी एक तरफ खबरदार करती है और दूसरी तरफ हौसला देती है। यह हमें खबरदार करती है कि खुदा के सवा किसी और चीज में सलामती तलाश करना खतरनाक है, लेकिन यह हमें खुदा की लाजवाल मोहब्बत और उन लोगों की मदद के लिए इसकी तैयारी का यकीन भी दिलाती है जो उसकी तरफ रुजू करते हैं। जब हम मुसीबत में हों तो हम उनकी गलतियों से सबक सीखें और उन चीजों से समझौता करने के बजाय जो हमें तबाह करने की धमकी देती हैं, खुदा पर भरोसा करना सीखें।